Audio Jungle. चलिए आज हम लोग बात करेंगे आने वाले बीपीएससी की एग्जामिनेशन की पैटर्न और परीक्षा की तिथि के संदर्भ में। आप लोगों ने देखा कि 30 सितंबर को 67 बीपीएससी की प्री हो चुकी है और जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 नवंबर के आसपास 67 बीपीएससी प्री की रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। आपने देखा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल कुमार जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ ये बतलाने का प्रयास किया है कि बिहार सरकार जो बीपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट करती है उसके शेड्यूल को बिल्कुल नियोजित कर दी जाए, उसको पूर्णतः आपको रेगुलराइज कर दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में 68 और 69 एक तरीके का बिहार के श्रेष्ठ प्रतिभाओं के लिए ये हिस्टोरिकल मोमेंट होगी कि पहली बार दो अलग अलग तिथियों को एक ही साल के अंदर एग्जामिनेशन ली जाएगी। 68वीं बीपीएससी आपका 9 जनवरी को घोषित है, तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जनवरी किसी भी तिथि को 68वीं बीपीएससी हो पाएगी और 69 बीपीएससी जो है मई 2023 को हो जाएगा। अतुल जी ने ये भी कहा कि न केवल हम आपको निर्धारित तिथि पर और निर्धारित महीने में 68वीं और 69वीं बीपीएससी को पूरा करवाना चाहते हैं, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण से इस परीक्षा को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाना आयोग के लिए जो चुनौती बन रहा है, तो परीक्षा के पैटर्न में भी हम निश्चित रूप से बदलाव करेंगे। आप श्रेष्ठ प्रतिभाओं से अगर हम ये पूछें कि क्या क्या पैटर्न में बदलाव आप पे महसूस कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में देखना पड़ सकता है, तो आप याद रखिए कि परीक्षा में 3 स्तर पे बदलाव संभव है। पहला कि आज बीपीएससी की प्री जो होती है उसमें मात्र एक पेपर होता है 150 क्वेश्चंस के साथ और जिसमें निगेटिव नंबर नहीं होते। पहला बदलाव यहाँ हो सकता है कि बीपीएससी की प्री में निगेटिव नंबर का प्रोविजन लाया जा सके। आप इस बात को समझते हुए अपने अध्ययन को आगे जारी रखने की कोशिश करें कि अभी तक जो बीपीएससी की एग्जामिनेशन में निगेटिव नंबर का प्रावधान नहीं था, शायद पहली बार आपको 68 प्री बीपीएससी में देखने को मिल जाए। दूसरी संभावना ये बन रही है कि आप देखेंगे कि जो हमारा जीएससी केवल एक पेपर होता है, अन्य स्टेट में जिस प्रकार से एक दूसरी पेपर भी होती है, जैसे सीसेट की पेपर होती है, आप यूपी में हो या अन्य स्टेट का जब आप पीसीएस एग्जामिनेशन देने जाएंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ आपको पीटी में सीसेट के भी पेपर होते हैं। इवन यूपीएससी में तो ये पूर्व से 2013 से ही चला आ रहा है कि सीसेट और जीएस। 2013 में पहली बार यूपीएससी जी सीसेट को लागू करता है, उसी चीज़ को बाद के अन्य स्टेट लागू किए, लेकिन बिहार अभी तक सीसेट पेपर को अगर लागू नहीं किया है तो शायद जनवरी में इस पेपर के साथ भी आप एग्जामिनेशन होते हुए देख पाएंगे। तीसरी जो बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है, ये हो सकता है, आप जानते हैं कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होती है। अब 5 ऑप्शन भी शायद पूरे भारत में ये पहली आयोग है जहां पर 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, जिस पर कई बार कन्फ्लिक्ट होती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों कि 5वें ऑप्शन के साथ हमारा आयोग काम कर रहा है। क्या बीपीएससी के एग्जामिनेशन सेंटर के पास इतनी समझ भी नहीं है
कि वो पांचवी जैसे ही ऑप्शन डालते क्या वो अपने गिरीवान को पाक साफ करने की कोशिश करते, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो सही आंसर है उस आंसर को आयोग जारी ना करके ये कह बैठता है कि पांचवी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि आप पूर्णतः इस बात को नहीं, आयोग भी शायद इस बात को नहीं जान पाता कि पूछे गए प्रश्न का उत्तर वास्तविक रूप से कौन सा होगा। इसीलिए वो अपने गिरीवान को बचाने के लिए पांचवा ऑप्शन मेंशन कर देता, जिसके कारण बिहार के युवाओं में आक्रोश कई वर्षों से है। शायद पहली बार ऐसा हो कि पांचवी ऑप्शन के प्रोविजन को भी समाप्त कर दिया जाए और जो पूर्व में हमने कहा कि निगेटिव नंबर का प्रावधान इंप्लीमेंट कर दी जाए, तो ये तीसरी प्रावधान भी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि इन तीनों में से किसके साथ आयोग 68 बीपीएससी प्री लेने जा रहा है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है हर उस श्रेष्ठ प्रतिभा से कि आप अपनी वचनबद्धता के माध्यम से बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास कर पाते हैं। आप परीक्षा की गंभीरता को समझने का हर संभव प्रयास कीजिए। सिलेबस पर पूरी तरीके से नजर रखिए और सिलेबस में होने वाले परिवर्तन को भी आज से महसूस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से सारण की प्रतिभाओं तक ये संदेश जरूर पहुंच जानी चाहिए कि बीपीएससी की तैयारी के लिए आप अगर पूर्णतः संकल्प के साथ अपनी वचनबद्धता के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो आप दिल्ली पढ़िए या दौलताबाद आप फेल करने जा रहे हैं। आप कभी भूल कर भी ये मत सोचना कि फैक्ट के साथ हम बीपीएससी कंप्लीट कर जाएंगे, क्योंकि डे बाय डे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बढ़ने वाली संख्या के कारण आप परीक्षा के पैटर्न को महसूस करते होंगे। तो ये जरूर महसूस कीजिए कि अब फैक्ट नहीं कॉन्सेप्चुअल बातें ज्यादा हो रही है। इसीलिए अगर ये याद रखेंगे कि हमें दीपावली के लिए 2 दिन छुट्टी चाहिए, छठ पर्व के लिए खरना से छुट्टी चाहिए, तब आप 68 हो या 69 आप परीक्षा में केवल कोरी कल्पना के साथ ही पहुंच सकते हैं। सफलता का कोई दरवाजा आपके पास नहीं खुलेगा। तो याद कीजिए, और हम लोग काम कर रहे हैं और हम सारण के माध्यम से संपूर्ण देश के लिए काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। तो उन सबसे निवेदन है कि 26 अक्टूबर तक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि 26 अक्टूबर तक हम लोग मात्र 12,600 रुपये चार्ज ले रहे हैं, हम और हमारी टीम। और दारोगा के एग्जामिनेशन के लिए मिशन 24 में हम लोग 10,500 रुपये ले रहे हैं। और फिर ये 26 अक्टूबर के बाद ये फी 15,500 रुपये आपकी बीपीएससी के लिए हो जाएगी और 12,600 रुपये आपके बिहार दरोगा के लिए हो जाएगी। और ये फी भी आप दोगे और परीक्षा में सफलता का भी प्रतिशत आपके लिए कम होता चला जाएगा, क्योंकि फी तो हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारी पूरी टीम के साथ जाएगा, लेकिन सफलता के लिए आपको जो पर्याप्त समय मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इसीलिए बिना एक पल भी गवाए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तो एक दिन भी नहीं सो रहे, एक पल भी नहीं खो रहे। आप घर बैठ कर के अगर तैयारी को अमली जामा पहनाना चाहते तो भूल जाइए, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न से लेकर आप सिलेबस पे नज़र रखिए, आप समझ पाएंगे कि यहाँ रह कर के तैयारी करने वाले क्यों फिसलते साबित हो रहे। तो उसको अपने गिरबान में झाँक कर देखिए, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ एक इतिहास के निर्माण के लिए कर रहे हैं और हम लोग करने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर से आपसे।